हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास पार्ट 8 जामुन का पेड़। इस पाठ के रचयिता कृष्णचंद्र हैं। इस वीडियो में हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे तथा समझेंगे। सबसे पहले उनके द्वारा लिखी हुई 2 लाइंस। अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। हम सभी जानते हैं कि मौत बेरहम होती है, आती है तो बहुत सारी दर्द और तकलीफ लेके जाती है, परंतु अफसोस इस चीज़ का होता है कि जब हम अस्पताल में जाता है इंसान तो वहाँ पर भी उसके साथ बेरहमी से लोग पेश आते हैं। ऐसा क्यों होता है? आईने के सामने कृष्णचंद्र के द्वारा लिखी हुई पंक्तियाँ है ये। कृष्णचंद्र का जन्म सन 1914 ईस्वी पंजाब के वजीराबाद गांव जिला गुजरंग कला में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक गिरजा, एक खंदक, यूकेलिप्टिस की डाली, कहानी संग्रह और शिकस्त जरगांव की रानी, सड़क वापस आ जाती हैं, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते एक बरनिया समंदर के किनारे, कागज़ की नाव, मेरी यादों के किनारे, उपन्यास। ये सारे इनके उपन्यास संग्रह है। इनका एक कहानी संग्रह है जो कि यूकेलिप्टिस है और दूसरा कहानी संग्रह है इनका एक गिरजा ए खंदक। बाकी जितने भी हैं इनके सारे उपन्यास संग्रह हैं। इन्होंने उपन्यास अधिक मात्रा में लिखे हैं। सम्मान इनको जो भी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उसमें साहित्य अकादमिक सहित बहुत से पुरस्कार शामिल किए गए हैं। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई थी। 1977 में इनकी मृत्यु हुई थी तथा इनका जन्म कब हुआ था? 1914 में। तो इनकी जन्म और मृत्यु याद रखना हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। प्रेमचंद्र के बाद जिन कहानीकारों के ने कहानी विधा में को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। यह एक उर्दू कथाकार थे। ये उपन्यास वगैरह तो हिंदी में लिखते थे, परंतु ये जो कथा लिखते थे वह उर्दू में लिखा करते थे। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिनका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया था। मतलब इनका जो लेखन कला था, इसके अलावा ये दूसरा कोई काम नहीं करते थे। इन्हीं से इनका घर गृहस्थी, इनकी रोजी रोटी चलती थी। इसलिए ये रचनाओं को बहुत ही अधिक महत्व देते थे। साहित्य को इनका महत्व देने का एक यही जरिया था कि इन रोजी रोटी इनकी उन्हीं से चलती थी। कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा पुंछ, जम्मू एवं कश्मीर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर आ गए और फॉरमैन क्रिश्चियंस कॉलेज में प्रवेश लिया। सन 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे। इन्होंने अपनी पढ़ाई सारी पूरी करने के बाद फिल्म जगत से जुड़ गए थे और फिल्म जगत से जुड़ने के साथ यह मुंबई में आकर रहने लगे थे और वहीं पर यह अंत समय तक रहे। इनका जो आखिरी समय था वह भी मुंबई में ही बीता। यूँ तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानी के रूप में अधिक हुई है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने और आदि उनकी मशहूर कहानियाँ हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नज़रिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर हैं। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य कथा मतलब जिसमें हंसी मजाक भी होता है और हंसी के माध्यम से दूसरों पर व्यंग्य किए जाते हैं, दूसरों को सही चीज़ें बताई जाती हैं। हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उनका अनुपालन करती हैं। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं है।
अतिशोक्ति मतलब जिस बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। उस प्रकार से अविश्वसनीय भी हो सकती है, बातें आपको ऐसी लग सकती है कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोली गई हैं और जिस पे विश्वास भी नहीं किया जा सकता, परंतु इसके अंदर ऐसा होता है हास्य व्यंग के अंदर, तो यह बात हैरानी की नहीं रहती है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यपद है। बात यही तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। इसमें कार्यालयी तौर तरीकों के बारे में बताया गया है कि जो कार्यालयी तौर तरीके होते हैं वह किस प्रकार से अगर हम उनको देखें तो सिर्फ और सिर्फ हास्य पद ही होते हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, परंतु भी वहाँ पर ऐसे पद और ऐसी व्यवस्थाएं बना दी जाती हैं जिनको अगर हम देखा जाए तो वह अमानवीय तौर पर शून्य ही होती हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम अपने पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम है जामुन का पेड़। थैंक यू।